नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उदयपुर में चिंतन शिविर के बाद कांग्रेस पार्टी में बड़ा बदलाव हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने रणदीप सुरजेवाला को मीडिया प्रभारी पद से हटा दिया है। तो कांग्रेस की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें पार्टी ने जो ये जिम्मेदारी है ये अब जयराम रमेश को सौंप दी है। कांग्रेस संगठन प्रभारी और पार्टी महासचिव एसी वेणुगोपाल की ओर से एक लेटर जारी किया गया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने तुरंत प्रभाव से इन बदलावों के आदेश दिए हैं। पार्टी ने ये फैसला तब लिया है जब नेशनल हेराल्ड केस में लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से ईडी कड़ी पूछताछ कर रही है। और अब आपको बता दें, राहुल गांधी से 3 दिन की कड़ी पूछताछ के बाद सोमवार को एक बार फिर ईडी पूछताछ करेगी। और जिस तरह से लगातार इस पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी तिलमिलाई हुई है, लगातार सड़कों पर हंगामा बरपा रही है। इस बीच रणदीप सुरजेवाला के भी तमाम बयान सामने आए, लेकिन अचानक से आखिर ये फैसला क्यों लिया गया है, ये सवाल लगातार लोगों के जहन में बना हुआ है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, वेणुगोपाल के हस्ताक्षर वाले इस लेटर में ये कहा गया है कि आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष ने जयराम रमेश को तुरंत प्रभाव से कम्युनिकेशन, पब्लिसिटी और मीडिया का प्रभारी महासचिव बनाया है। इस लेटर की दूसरी लाइन में ये भी कहा गया है कि अध्यक्ष ने रणदीप सुरजेवाला को कम्युनिकेशन के प्रभारी महासचिव की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया है। वो कर्नाटक के प्रभारी महासचिव बने रहेंगे। इस बात की जानकारी भी इस लेटर में दी गई है। उदयपुर चिंतन शिविर के नव संकल्प के आधार पर कांग्रेस अपने संचार और मीडिया विभाग का कायाकल्प कर रही है और अब सोशल एवं डिजिटल मीडिया विभाग भी संचार एवं मीडिया विभाग के तहत आएगा। ये भी कांग्रेस पार्टी की ओर से जानकारी दी गई है। तो उदयपुर में चिंतन शिविर हुआ और उसके बाद हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में बड़े बदलाव हो रहे हैं। एक के बाद एक जो दिग्गज नेता हैं वो पार्टी छोड़ रहे हैं। तो वहीं अब रणदीप सुरजेवाला को मीडिया प्रभारी पद से हटाया गया है, वो भी तब जब लगातार रणदीप सुरजेवाला ईडी के इस पूरे मामले में, नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी का खुलकर बचाव कर रहे हैं। उनका समर्थन करते हुए तमाम बयान सामने आए हैं और खुलकर उन्होंने ये कई बयान दिए हैं। लेकिन इस बीच जिस तरह से ये बदलाव किया गया है, जाहिर तौर पर लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही है कि आखिर इस तरह से रणदीप सुरजेवाला से अचानक जिम्मेदारी छीन ली गई और जयराम रमेश को मीडिया प्रभारी बना दिया गया है। तो ये सवाल है जो लोगों के जहन में बना हुआ है। आपको ये बता दें कि कांग्रेस के संचार और मीडिया विभाग में लगभग 7 साल बाद ये बड़ा बदलाव किया गया है। रणदीप सुरजेवाला 2015 से इस विभाग के प्रभारी थे और अब जयराम रमेश कांग्रेस के नेता इस विभाग के प्रभारी होंगे। सुरजेवाला ने हाल ही में कर्नाटक के प्रभारी पद पर रहते हुए राज्यसभा सांसद भी वो बने हैं। आपको बता दें, राजस्थान से उन्होंने जीत हासिल की है और वहीं अब उन्हें मीडिया प्रभारी पद से हटा दिया गया है, जिसके बाद हालांकि रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करते हुए जयराम रमेश को उनकी नई जिम्मेदारी के लिए उन्हें जरूर बधाई दी। लेकिन इसके अलावा उनका कोई ट्वीट, कोई बयान सामने नहीं आया है। तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस हाईकमान के इस फैसले को किस तरह से लेते हैं। आखिर क्या वो जो कर्नाटक में प्रभारी बने हुए हैं उससे ही संतुष्ट रह पाएंगे। तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं रणदीप सुरजेवाला पर निगाहें टिकाए हुए हैं कि रणदीप सुरजेवाला, जिन्हें एक बड़े प्रवक्ता के तौर पर कांग्रेस पार्टी में माना जाता है, जो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकार पर निशाना साधते हैं, तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरते हैं। लेकिन अब ये जिम्मेदारी जो है वो जयराम रमेश निभाएंगे कांग्रेस पार्टी में। लेकिन देखना ये भी होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी ने जो अपनी पार्टी का कायाकल्प करने की कोशिश की है, क्या इसमें कोई जयराम रमेश मुख्य भूमिका निभा पाएंगे, इस पर भी सबकी नजरें टिकी हुई है। फिलहाल आपको ये बता दें कि जिस तरह से नेशनल हेराल्ड केस मामले में ईडी लगातार राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है। हालांकि आने वाले वक्त में 23 जून को ईडी सोनिया गांधी से भी पूछताछ की तैयारी कर रही है। लेकिन फिलहाल ये पूरा जो घोटाला है, जिसमें
राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के तमाम जो दिग्गज नेता हैं, तमाम जो मुख्यमंत्री हैं, वो लगातार सड़कों पर हंगामा बरपा रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, दरअसल जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में जाकर उन तमाम नेताओं पर एक्शन लिया है जो सड़कों पर नारेबाजी कर रहे थे, जो सड़कों पर टायरों को आग लगा रहे थे। तो आपको बता दें, उस वक्त कांग्रेस पार्टी के यही नेता रणदीप सुरजेवाला ने दिल्ली पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। दिल्ली पुलिस पर नेताओं के साथ बदसलूकी का आरोप भी लगाया गया था। हालांकि इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने इससे साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, बल का इस्तेमाल किया गया है और साथ ही ये कहा है कि बदसलूकी की जा रही है, ये तमाम आरोप ही झूठे हैं, ये निराधार हैं। ये दिल्ली पुलिस की ओर से कहा गया, लेकिन उन सब के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी अब लगातार दिल्ली पुलिस की जो शिकायत है वो उपराष्ट्रपति से कर रही है। वो लोकसभा के जो स्पीकर हैं ओम बिरला, उनसे भी इसकी शिकायत दर्ज कराई गई है। और सिर्फ इतना ही नहीं, खबर ये भी सामने आ रही है कि दरअसल कांग्रेस पार्टी के नेता इस पूरे मामले में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात करने जा रहे हैं, उन्हें भी एक ज्ञापन सौंपने की तैयारी कर रहे हैं। तो इस तरीके से कांग्रेस पार्टी जब तिलमिलाई हुई है राहुल गांधी से, चूंकि ईडी पूछताछ कर रही है, तो ऐसे में रणदीप सुरजेवाला एक प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन सवाल फिर वही है कि ऐसी भूमिका में भी रणदीप सुरजेवाला को इस पद से हटा दिया गया। आपको ये बता दें कि बीते कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला की ओर से ऐसा एक बयान दिया गया था जिसमें उनकी काफी फजीहत भी हुई थी। दरअसल सीता मां के चिरहरण की बात उनकी तरफ से कही गई थी, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी में ही कहीं न कहीं उन्हें घेरा गया था। कांग्रेस पार्टी के ही तमाम नेताओं ने सवाल खड़े किए थे। और इसके अलावा भी रणदीप सुरजेवाला के कई ऐसे बयान रहे हैं जिनको लेकर कहीं न कहीं वो सवालों के घेरे में रहे हैं। और चूंकि 7 साल से वो इस पद पर हैं, तो ऐसे में क्या यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी इस तरह का बदलाव करने पर मजबूर हुई है? ये लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्या यही वजह है कि जयराम रमेश को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है? लेकिन एक तरफ नेशनल हेराल्ड केस, जिसमें लगातार कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ रही हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी से जो एक के बाद एक तमाम वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहे हैं, वो लगातार पार्टी के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। और अब कहीं न कहीं पार्टी जो है वो इस तरह का फैसला लेने पर मजबूर हो रही है। तो आखिर कांग्रेस पार्टी का विषय क्या है, इस पर अब लोग भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कांग्रेस पार्टी क्या करेगी देश में। ये सवाल भी लगातार सोशल मीडिया यूजर्स उठा रहे हैं। जिस तरह से ये साफ तौर पर उनका कहना है कि एक भ्रष्टाचार का मामला है, एक मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके राहुल गांधी से ईडी पूछताछ कर रही है। और जाहिर तौर पर वो तमाम सवालों का जवाब जानना चाहती है, लेकिन उस पूछताछ को लेकर आखिर इतनी सियासत क्यों, आखिर इस तरीके का हंगामा क्यों? जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता सड़कों पर उतरे हुए हैं, जो केंद्रीय जांच एजेंसियों पर ही आरोप लगा रहे हैं, जो दिल्ली पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है, उन्हीं जवानों पर वो सवाल उठा रहे हैं, तो लगातार अब कांग्रेस पार्टी भी घिरी हुई है। तो आपको बता दें, अगर ईडी राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है तो कभी ईडी पर आरोप लगाया जाता है, अगर ईडी पर आरोप लगाकर भी कोई बात नहीं बनती है तो सरकार को घेरा जाता है। और अगर सरकार पर भी सवाल उठाने से ये मामला हल नहीं होता है, तो फिर इस तरह से दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी ने बीते दिनों दिल्ली पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल कांग्रेस का आरोप है कि पार्टी मुख्यालय में घुसकर दिल्ली पुलिस ने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी की, बल का प्रयोग किया। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इससे साफ तौर पर इनकार किया। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर सागर प्रीत हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस की शिकायत की जांच की गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं कि पार्टी मुख्यालय में पुलिस ने
बदतमीजी की, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। लेकिन वहीं उन्होंने इस बात की जानकारी भी दी है कि पुलिस ने कांग्रेस मुख्यालय के एंट्री गेट से किसी को पकड़ने की कोशिश जरूर की और स्पेशल सीपी ने ये भी जानकारी दी है कि पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने से जुड़े एक एफआईआर पर के जो कार्रवाई है वो की गई थी। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को जब राहुल गांधी ईडी के सामने पूछताछ के लिए हाजिर होंगे तब तक के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। हालांकि आज राहुल गांधी पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर नहीं पहुंचे हैं। अब सोमवार को राहुल गांधी से इस पूरे मामले में ईडी आगे की पूछताछ करेगी। वहीं जो स्पेशल सीपी हैं उनकी तरफ से साथ ही ये भी जानकारी दी है कि ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि उस दिन गैर कानूनी रूप से कोई जमावड़ा न लग पाए। जाहिर तौर पर जिस तरह से राहुल गांधी को बचाने के लिए इस पूरे मामले में पाक साफ दिखाने के लिए तमाम कांग्रेस के नेता सड़कों से लेकर ईडी के ऑफिस तक हंगामा बरपा रहे हैं। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस ने उस पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी है ताकि कानून व्यवस्था ना बिगड़ पाए। लेकिन बावजूद इसके अगर इस तरह से कहीं न कहीं ईडी की इस कार्रवाई में खलल डालने की कोशिश की जाएगी तो दिल्ली पुलिस अपना काम करेगी। लेकिन कांग्रेस के नेता इतने ज्यादा तिलमिलाए हुए हैं कि अब दिल्ली पुलिस की शिकायत उपराष्ट्रपति से लेकर राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने की भी तैयारी कर चुके हैं। तो वहीं कांग्रेस पार्टी में ये बदलाव आखिर क्या रंग लेकर आएगा? रणदीप सुरजेवाला के बाद अब जयराम रमेश जो है वो मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी संभालेंगे। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या इससे कांग्रेस पार्टी में कोई बदलाव होता है या फिर नहीं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।